हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग, मुझे आशा है आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना रहे होंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है चैप्टर का जी? जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो यहाँ पे आप लोग को समझना है कि बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जी, जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो इसको पढ़ने से पहले आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सर आपसे कोई पूछ दे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं जी, जीव विज्ञान क्या होता है, तो आप उसे क्या बताइएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जीव विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? बायोलॉजी कहते हैं। यानी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जी कि बायोलॉजी के पिता कौन है, बताइए जी। बायोलॉजी के पिता कौन है बताइए। तो बायोलॉजी के यहाँ पे पिता हो जाएंगे अरस्तु। कौन है जी? अरस्तु उनका पिता। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के पिता कौन है जी, फादर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अरस्तु। तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा कि ये जीव विज्ञान क्या है जी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी के पिता कौन है जी? तो अरस्तु है। कोई दिक्कत नहीं इतना तक में। चलिए अब हम लोग को चैप्टर के टॉपिक का नाम आता है पहला नंबर जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है जी? तो जैव का मतलब जीव होता है, जैव माने जीव होता है। अब प्रक्रम का मतलब होता है लगातार किसी काम को करना, लगातार किसी को काम करना ना। यानी जैव का मतलब जीव और प्रक्रम का मतलब होता है लगातार कोई काम करना। तो आइए देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है जी। तो जीवों के शरीर में, देखिए जीवों के शरीर में टूटी फूटी, ठीक है जी, देखिए यहाँ पे कि जीवों के शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं का अनुरक्षण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो समझना यह है कि जैव प्रक्रम का मतलब होता क्या है जी। तो जीवों के शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार का जीव हो, कोई जीव हो, अगर उसमें जैव प्रक्रम का बात आता है तो उसका शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसको देखभाल करता है जी, है ना। यानी जीवों के शरीर में टूटी फूटी कोशिकाएं, जहां भी कोशिका कम या बेस या टूटल फूटल रहता है उसको अनुरक्षण करना, देख रेख काम करना, किसका काम होता है जी? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो आपको इतना तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जीवों के शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं का अनुरक्षण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं जी। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए दूसरा टॉपिक क्या है जी। दूसरा टॉपिक का नाम है पोषण। क्या नाम है? पोषण। पोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएशन। क्या कहते हैं जी? न्यूट्रिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बताना सर कि पोषण क्या होता है। पोषण को हम लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं पालना। क्या कहते हैं जी? पालना कहते हैं। और हम लोगों को जीवन की उत्पत्ति करके हम लोग को कितने आदमी पाला जी? तो 2 आदमी। कौन? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा। तो पोषण क्या होता है? ठीक है, जीवों में भोजन के द्वारा, जीवों में भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी जीवों में भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? पोषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवों में, ठीक है जी, ध्यान रखिए, जीवों में भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। जब भी अगर हम लोग दाल रोटी या भात सब्जी या कुछ भी अगर खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम लोग किसी काम को कर पाते हैं जी, ठीक है। तो आपको पोषण भी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के जी? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर का नाम है स्वपोषण। क्या है जी? स्वपोषण। दूसरा का परपोषण।
पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि अपना भोजन जो स्वयं बनाता है, ठीक है जी। जैसे आप पेड़ पौधा को देख लीजिए, उसमें फल तैयार अपने आप होता है ना जी, तो वो क्या हो जाएगा, स्वपोषण हो जाएगा। और परपोषण का मतलब हो गया हम लोग, जैसे जीव जंतु हो गया, जैसे मानव हो गया, कुत्ता बिल्ली ये सब हो गया, ये सब क्या हो जाएगा जी, परपोषण। यानी स्वपोषण का मतलब हो गया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण का मतलब होता है पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के लिए, दूसरे जीवों के यानी दूसरे जीवों पर कुछ करता है जी, निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मानव हो गया, कुत्ता बिल्ली और कौआ। परपोषण में देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधा। तो इतना तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। चलिए इतना तक में कोई दिक्कत है बताइए। यानी स्वपोषण और परपोषण भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए परपोषण 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के जी, 3 प्रकार के होता है। देखिएगा परपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है परजीवी परपोषण। कौन सा जी, परजीवी परपोषण। और दूसरा होता है मृतजीवी परपोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो परपोषण जब 3 प्रकार की होती है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण, तो इन तीनों को हम लोग फुल डिटेल्स के साथ समझते हैं। तो परपोषण का फुल डिटेल्स हम लोग को समझना है ना जी। तो आपको हम बोले कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं जी। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन जी, तो परजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण और प्राणी संप्रपोषण। तो परजीवी परपोषण किसे कहते हैं, उसके बाद मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, इन सब चीजों को हम लोग को समझना है जी। तो परजीवी परपोषण किसको कहते हैं, पोषण की वह विधि। देखिए जी यहां से कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन के लिए आश्रित रहता है उसे परजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे क्रिम, मलेरिया परजीवी और एंट अमीबा, ये तीनों ऐसा जंतु है जो परजीवी है। और परजीवी परपोषण जो होता है वो परपोषण की तरह होता है जी। परपोषण जो आपको मैं समझा चुका हूं कि वैसे पोषण जो भोजन के लिए, यानी वैसे पोषण या पोषण की वह विधि जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे परजीवी या परपोषण कहते हैं जी। तो ये सेम हूबहू है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है मृतजीवी परपोषण क्या है। मृतजीवी परपोषण क्या है जी, तो मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पौधों से ग्रहण करता है। जो सड़े गले पौधों से अपना भोजन को ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, तो कहते हैं मृतजीवी परपोषण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं जी, तो मृतजीवी परपोषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है जी कि सड़े गले जैसे कुछ हो जाएगा, तो जैसे हो गया आप लोग को गोबर छत्ता। क्या हो गया, गोबर छत्ता एक ऐसे अथी है जो सड़े गले पौधे होते हैं। जैसे बरसात के दिन में आप देखिएगा जो नली के किनारे आप देखिएगा तो छाता टाइप से उगा हुआ रहेगा जी। ठीक है, और कवक देखिए यहाँ पे हो गया आपका प्रोटोजोआ हो गया, किसमें जी, तो मृतजीवी परपोषण में। और उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो सड़े गले पौधों से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राणी संप्रपोषण क्या है जी, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संप्रपोषण कहते हैं। माने जो भी प्राणी है, जीव जंतु है, जैसे मानव हो गया, तो मानव हम लोग किस पर, पौधा पर डिपेंड करते हैं जी, जिससे गेहूं और चावल निकलता है या दाल निकलता है, वो ठोस होता है। और मेढक भी है जो ये मछली चीज ठोस को खाता है। चौपाया जंतु हो गया, जैसे भूसा हो गया जी, कुट्टी हो गया, ये सब क्या हो गया, ठोस हो गया। यानी कहने का मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के शरीर से कुछ करता है, ग्रहण कर लेता है ना, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उससे कुछ कहते हैं प्राणी संप्रपोषण।
जैसे मानव, मेढक और चौपाया जंतु। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा और आपका 3-4 नोट है जो आपको लिखा देते हैं। चलिए, तो आप इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे ना जी। चलिए, 2-3 को आपका नोट है। ठीक है, लेक्चर आपका 1 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बताते हैं नोट कुछ है। पत्तियां हरा क्यों होता है जी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पत्तियां के बारे में, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? पत्तियां के बारे में। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है नोट नंबर पहला। नोट नंबर जो हम लोग को फर्स्ट है और नोट नंबर हम लोग का सेकंड है, नोट नंबर सेकंड और नोट नंबर हम लोग का थर्ड है। वो क्या क्या है जो देख लीजिए। ठीक है, पत्तियां हरा क्यों होता है? पत्तियां हरा, पत्तियां हरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियां हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर किसी भी पौधा या पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहेगा तो वो पेड़ या पौधा जो है या पत्तियां उसका हरा नहीं रहेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पत्तियां हरा क्यों होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। क्या हो जाएगा जी? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, पत्तियां में जो छिद्र होता है, पत्तियां में जो छिद्र होता है उस पत्तियां में जो छिद्र होता है, पत्तियां में जो छिद्र होता है उसे अस्टोमोटा, उसे अस्टोमोटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? अस्टोमोटा कहते हैं। तीसरा नोट आप देख सकते हैं जी, पत्तियां हरा क्लोरोफिल के कारण होती है। पत्तियां में जो छिद्र होता है जी उसे अस्टोमोटा कहते हैं। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा जी? रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका 3 गो इंपॉर्टेंट नोट है जी। पत्तियां हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियां में जो छिद्र होता है उसे अस्टोमोटा कहते हैं। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है जी? तो रंध्र के द्वारा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर 2 वीडियो में।